नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है मीना राजवंशी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं बहुत लेट इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा घटना हो गया, इसके लिए समय नहीं मिला, झगड़ा भी हो गया और उसी में मैं टेंशन में ब्लॉग नहीं बना पाई। और इस घटने को आप लोग के पीछे रखना चाहती हूँ। अगर नहीं रखूँगी तो पता नहीं आगे वो इंसान मेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अगर आप लोग को अपने बारे में बताई रहूँगी तो आप लोग को याद रहेगा, और आगे अगर मेरे साथ कुछ होता है तो आप लोग उसके बारे में ज़रूर कुछ तो एक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं ब्लॉग डाल दी हूँ। और लेट इसलिए हो गया, बहुत लेट हो गया दोस्तों। मैं सुबह ही डालने वाली थी पर उठी तो वही बीच में आ गया मेरे, क्योंकि ये तंत्र मंत्र का चक्कर है दोस्तों। मेरे साथ एक औरत है, मैं उधर उसके बगल में भाड़ा से रहती थी, तो उससे बहुत झगड़ा होता था। बहुत हमेशा झगड़ा करती थी क्योंकि हम लोग का रहना खाना पीना वो देख नहीं सकती थी। और सबसे बड़ी बात, हम लोग आदमी औरत का प्यार नहीं देख सकती थी। वो बहुत जलती थी हम लोग के ऊपर, क्योंकि हम लोग अच्छे से रहते हैं, हम लोग का कभी झगड़ा नहीं। हाँ, वो मियाँ बीवी में थोड़ा नोक झोंक तो होता ही रहता है, तो उतना नहीं हम लोग के बीच होता है। और इसीलिए वो बहुत जलती थी हमसे और बहुत करती थी। और उसके चक्कर में अपने आदमी से झगड़ा भी करती थी। उसका आदमी बोलता था कि मतलब वो कभी कभी वो बोल भी देता था कि मतलब तू जैसे सामने, वो हर बात में बोलती थी कि सामने वाले को देखो, उसका आदमी ऐसा करता है, बिंदी बनाता है, बिंदी पैक करता है। इसी चीज़ को लेके वो अपने आदमी से भी झगड़ा करती थी। तो उसका आदमी बोल देता था कभी कभी कि मतलब तू उसके जैसा रहती है क्या, कि मैं उसके आदमी जैसा काम करूँ। वो देखो अपने आदमी के साथ कितना अच्छे से रहती है। इस वजह से वो बहुत जलती थी। पता नहीं उसके अंदर क्या है क्या नहीं। और उधर से मेरे ससुर को बोल के, मेरा ससुर तो मतलब घर से हम लोग को निकाल ही डाला है, कुछ नहीं दिया हम लोग को दोस्तों। तो हम लोग रेंज पे रहने के लिए उधर थे, तो उधर ऐसे ही करती थी मेरे साथ। और मेरे ससुर से बोल के और निकलवा दी। रूम मालिक को बोली थी कि अगर मेरे ससुर को बोली थी तो मेरे ससुर बोले अगर इसको नहीं निकालोगे तो तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे या क्या कर देंगे। तो मेरे ससुर रूम वाले को बोल के निकलवा डाले। तो हम लोग इधर आए लेने के लिए रूम, जिस रूम में रह रही हूँ उसमें आए, तो क्या बोलती थी तुझे इस एरिया में मैं रहने नहीं दूंगी अच्छे से, और रह नहीं पाएगी तू, तेरे साथ में ऐसा करूँगी तू कभी नहीं रह पाएगी अच्छे से। तो दोस्तों हमेशा मेरे साथ करती है पर मेरे को कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद है और आप लोग का आशीर्वाद है कि हमारे साथ कुछ होता नहीं है। और आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए और सपोर्ट करते रहिए कि हमारे साथ कुछ भी ना हो, अच्छा हो। मैं किसी के साथ बुरा नहीं की हूँ, तो आज तक मेरे साथ भी कुछ बुरा नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि मतलब परेशानी आती ही रहती है, पर क्या करें। पर किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी का रहना खाना पीना वो कोई देख नहीं सकता है। तो मेरे साथ वही थी। कल रात को शनिवार दिन था, और कोई घटना कर दी है तो शनिवार को ही करती है। तो शनिवार का दिन था, कल मेरा लड़का उधर बाबू मेरा खड़ा था, वो कुछ सिंदूर में करके लाई और ऐसा फेंकी, और मेरा बाबू देखा, दरवाज़ा बंद कर लिया। और दोस्तों में इसलिए मेरे को नहीं बताया मेरा बाबू कि मैं यूट्यूब पे लाइव थी, आप ही सभी से बात कर रही थी, इसलिए मेरा बाबू नहीं बताया कि मम्मी गुस्सा करेगी लाइव में बोलूँगा, तो इसलिए नहीं बताया रात को। और जब मैं दरवाज़ा खोली तो सुबह देखी कि दरवाजे पे सिंदूर पड़ा है। तो मैं बोली कौन ऐसा कर सकता है। तो नीचे एक आई थी, वो बोली कि ये किसी ने कुछ तो किया है, इसके लिए ऐसा है, नीचे भी गिरा था पड़ा था। तो उसने ऐसा बोली, तो मैं बोली हाँ आई लग रहा है ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, अगर कोई नहीं करेगा एक ही है कि ऐसा कर सकती है। तो मेरे दिल में जो था वो सच्ची था उसके बारे में, और मेरा लड़का देखा भी था। और जब वो वही बात करने लगी तो मेरा बाबू उठा सो के, तो बोला मम्मी मैं रात को देखा, उसको चुड़ैल के नाम से बोलता है क्योंकि वो तंत्र मंत्र के चक्कर में हमेशा रहती है, इसके लिए मेरा बाबू उसका चुड़ैल नाम रखा है। तो बोला मम्मी वो चुड़ैल ने फेंकी, मैं देखा उसको, दो नीचे कुत्ते थे वो लोग ऊपर पड़ा और वो हम लोग ऊपर भीगी, तो मैं दरवाज़ा बंद कर लिया। तो मैं इस बाबू को डांटने लगी कि बाबू तू रात को क्यों नहीं बताया, पर वो डर से नहीं बताया, बोल रहा है मम्मी तू लाइट थी इसके लिए मैं नहीं बताया। उसके सामने मैं पूछवाई तो गाली देने लगी, बहुत कुछ मतलब शरारती ये करी। और मैं अपने मम्मी के पास फ़ोन लगाई, मम्मी को बताई, तो मम्मी मेरे बोलते हैं ना कि मतलब कोई बाबा रहते हैं तो दिखाते हैं, तो मतलब मेरे पापा थोड़ा जानकार हैं, वो देखे तो बोले हाँ वो की थी, पर तुम लोग ऊपर कुछ उसका असर नहीं हुआ, उसका था उसके साथ ही चला गया।
तो मैं किसी का नहीं बिगाड़ी थी दोस्तों, इसके लिए मेरे साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। और मेरे माता रानी का कृपा है कि हमारे साथ कुछ होने नहीं देती है, कुछ होता भी नहीं है। और मैं माता रानी का यही करती हूँ कि मैं मतलब मेरे ऊपर सदैव उनका कृपा बना रहे और हम लोग अच्छे से रहें, और मेरा सिंदूर और मेरा बच्चा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे साथ कुछ भी ना हो। बस मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं है दोस्तों। इसके लिए मैं अभी ब्लॉग बना के डाल दूँ, क्योंकि ऐसा करिए तो किसी दिन क्या करेगी वो पता नहीं हमको। तो आज बहुत लेट हो गया उसके झगड़े के चलते से, क्योंकि मैं उसको देखी तो मैं बोली तू ये क्या की, तो बोलती है मैं नहीं की, मैं नहीं आई। तो मैं बोली मेरा बाबू ने देखा है, तो तू क्यों बोल रही है। तो अभी तो उसको तो मैं देखी नहीं थी, इसके लिए वो अगर मैं रात को अगर मेरा बाबू बता देता तो मैं उसका बाल खींच के मारती, पर वो उसने बताया नहीं, इसके लिए वो थोड़ा ये कर रही है। और वो तो पता चल ही गया कि उसी का काम है, क्योंकि मुझे डाउट भी था और मेरा बाबू भी देखा था, और गांव में मतलब बाबा थे उनसे दिखाए तो बाबा ने बोला कि हाँ वो सिंह की है। तो मतलब कि पर कुछ हुआ नहीं, उसका चीज़ उसके साथ ही चला गया। पर वो तंत्र मंत्र के चक्कर में, क्योंकि मैं भोग चुकी हूँ दोस्तों, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। और इसीलिए मतलब उसके लिए तो हम लोग मतलब ये किए, माता रानी से मैं विनती करती हूँ कि माता रानी हमको हमेशा अच्छे से रखें, कुछ हो ना मेरे साथ। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि हम इसके लिए क्या करें और क्या नहीं करें। तो आप लोग बता देंगे तो उसका मैं मतलब कुछ समस्या का हल आप लोग कर दीजिए, तो हम ज़रूर उसका कोशिश करेंगे। अभी तो मतलब जानकारी तो हो गया, और झगड़ा भी हो कि अब पता नहीं वो क्या करेगी आगे भी, हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और मेन दिक्कत तो यही है कि मेरा खुद का ये रूम नहीं है, भाड़े से हूँ। अगर इस रूम में कुछ होता भी है तो मतलब डर है कि मतलब बोलेंगे कि तू रहती थी, तू ही कुछ की होगी, ये मुझे डर सताता है दोस्तों। मेरा घर रहता तो मैं डरती नहीं, और रहने के बाद मतलब मेरा ये है कि मैं इस चीज़ से बहुत डरती हूँ दोस्तों, बहुत डरती हूँ, क्योंकि मैं भोग चुकी हूँ इस चीज़ों से। इसके लिए मैं तंत्र मंत्र से बहुत डरती हूँ, इसके लिए बहुत मुझे होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा वीडियो आप लोग को तो इसके बारे में हमको जानकारी भी दीजिए और आगे बढ़ाइए कि हाँ किसी के साथ ऐसा होता हो तो वो चीज़ को सब जानकारी रखें कि हाँ ऐसा भी होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ था। और दोस्तों मैं उसका सबूत में रखती, मैं डालती, आप लोग को दिखाती, पर क्या हुआ वो आई ने बोली कि चलो जाने दो, ऐसा हुआ है तो पानी डाल दो, नीचे चला जाएगा, गिर जाएगा। तो मैं पानी डाल दी दोस्तों, यही मेरे दिमाग में नहीं बैठा कि मैं उसका वीडियो बना लूँ। तो दोस्तों मैं मतलब मुझे उतना ये नहीं होता दोस्तों, अगर कोई मुश्किलें आती है ना तो मुझे ये दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं कि मैं क्या करूँ दोस्तों। उसका मैं सोचने लगती हूँ, मैं बहुत डर जाती हूँ अंदर से। और मैं वो इसलिए ऐसा करती है कि मतलब मेरे आदमी सुबह सुबह जाते हैं, सुबह उनका टाइम रहता है 4 बजे भोर में, 7 बजे और 6 बजे का टाइम रहता है उनका सुबह भोर में जाने का। इसलिए वो करती है रात में ही कि सबसे पहले घर में से उसका आदमी ही निकलेगा तो उसके आदमी को ही लगेगा। तो हमेशा मेरे आदमी के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि हम उसके साथ क्या करें। ऐसे भी हम कुछ करेंगे नहीं उसके साथ, क्योंकि वो ऊपर वाला है, उसका इंसाफ करेगा उसके साथ। और मैं वही मनाती हूँ कि भगवान मैं किसी का कुछ बिगाड़ी नहीं हूँ, और मेरे साथ ऐसा करिए तो उसका बिगाड़ तुम करो, बस यही चाहती हूँ। तो मेरे ब्लॉग में इतना ही, और नमस्ते, प्रणाम, जय माता जी।